स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को करने से पहले मैं आपको होल नंबर का इंट्रोडक्शन दूंगी। होल नंबर शायद आप लोगों को कुछ लोगों को पता हो कि होल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर मैं रिवाइज कर रही हूँ। होल नंबर्स होते हैं ज़ीरो से, स्मॉलेस्ट होल नंबर ज़ीरो होता है और वो इस तरह स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, अगर हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह दिखते हैं 0 1 2 3 4। तो ये होल नंबर्स इस तरह चलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी तो हैं लाइन के ऊपर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 0 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं, या 1 से बड़े हैं, 2 से छोटे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आते हैं डेसिमल पार्ट में। आज हम डेसिमल करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही डेसिमल है। डेसिमल जो होता है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर मैं डेसिमल को एग्जाम्पल ले लेती हूँ 25.75 अगर ले लेती हूँ, तो इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो डेसिमल की, इसे डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और एक डेसिमल के राइट हैंड साइड में होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो होता है होल पार्ट। ठीक है, वो होता है होल पार्ट। और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पर होता है, जैसे जिसमें 75 है, वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो यही आपका अभी तक आपको इतना आना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि टेंथ क्या होता है। टेंथ तो आपको मालूम है 1010 होता है, लेकिन टेंथ क्या होता है? ये जब हमने कुछ फ्रैक्शंस किया था, शायद आपको कुछ याद हो, हमने टेंथ किया था। अगर मैं एक पूरा होल को 10 पूरे पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, ये एक होल है, उसमें मैंने 10 में डिवाइड कर दिया इसे। तो ये वाला जो 1 पार्ट है, इसको क्या ऐसे लिखते हैं हम, 1 आउट ऑफ 10। ठीक है, इसे कहते हैं टेंथ। इसको बोलते क्या है, टेंथ पार्ट। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, अगर मैं डिनोमिनेटर से 0 हटाती हूं, तो यहाँ से जो ये डेसिमल है ये अंडरस्टूड इधर होता है, ये इधर एक पॉइंट जंप हो जाता है, तो ये आ जाएगा 0.1 और 0 हट जाएगा। इसी तरह हम करेंगे हंड्रेड। हंड्रेड होता है कि मैं अगर बहुत सारे 100 पार्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं वो, 100 पार्ट्स है, उसमें से मैंने एक को शेड कर दिया, तो 1 अपॉन उसे मैं क्या लिखूँगी, 1 आउट ऑफ 100। तो इसे बोलते हैं 100। और 100 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट जंप करेगा। अब 2 पॉइंट करने के लिए यहाँ पर तो कोई ऐसा डिजिट था नहीं, तो मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.01। इसे कहते हैं 100। ठीक है, 1 अपॉन 100 को कहते हैं 100। इसी तरह 1000 होता है। 1000 क्या होगा, 1 अपॉन 1000, और उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो ये पॉइंट 3 टाइम्स जंप करेगा, यहाँ से 1 2 और 3, तो मुझे 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर रखने पड़ेंगे, 0.001, इसे कहते हैं 1000। ठीक है, अब हम करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल्स। शायद आपने होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट किया होगा, लेकिन आज हम करेंगे जिसमें डेसिमल्स भी आ जाता है, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं। देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। अगर हमारा डेसिमल इधर आ गया है, तो हमारा जो इधर वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, लेकिन ये इधर पॉइंट के इधर वाला टर्म होता है, वो क्या होता है, टेंथ होता है। देखा हमने यहाँ पर लाए थे 1/10, तो 0.1 की वैल्यू 0.1 होगा वो। और 1000 क्या होता है, जो सेकेंड वाला प्लेस होगा वो 1/1000 होगा, और फिर उसके उधर वाला जो होगा लेफ्ट में वो होगा 1/1000 होगा। तो इस तरह हमारे ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट फिल हो जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ 578.394, ठीक है, मैं इसको फिल करना है, तो क्या होगा, मैं इसे क्या लिखूँगी भाई, 5 कौन से प्लेस पर है, 500 पर है, तो मैं क्या लिखूँगी, फाइंड 5 हंड्रेड्स, 7 टेंस, 8 वंस, ऐसे ही लिखते हैं, और फिर डेसिमल आ गया 8 वंस। 3 क्या है, कौन सी प्लेस पर है, टेंथ पर है, 1/10 की फॉर्म में है, मतलब 0.1 वाली में प्लेस पर है, तो इसे लिखूंगी मैं 3/10। ठीक है, 3/10, और ये वाली प्लस है, ये है 900, और 4 इज 4000, TH लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको एक्सपेंशन कर सकती हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 500 प्लस 710 प्लस 81, ठीक है, प्लस 3/10 का मतलब है 3/10, 3/10 प्लस 900 प्लस
4000th, ठीक है, ये भी एक एक्सपेंशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर, कि हम अगर डेसिमल दिया हुआ है तो हम उसको रीड कैसे करेंगे। तो जैसे कि 784.389 है, तो मैं इसको हमेशा ऐसे पढ़ूंगी 784.389। इसको 389 नहीं पढ़ा जाता, जो राइट हैंड साइड में होता है डेसिमल के इधर होता है, उसे हम क्या कैसे पढ़ेंगे 389 अलग अलग करके, ठीक है। इसको इस तरह रीडिंग की जाती है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 456.79 को। तो मैंने अभी बताया एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम, 400 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 9/100, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 0.7 प्लस 0.09, ठीक। अभी होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी भी एक्सपेंशन करते हैं। अगर हमारा ये लिया हुआ है 3.691, तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, 3 वंस, 3 तो सिर्फ वंस पर है तो 3 ही रहेगा, प्लस 6/10 प्लस 9/100 प्लस 2/1000। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 प्लस 6/10 को मैं लिख सकती हूँ 0.6 प्लस 0.09 प्लस 0.002, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। लाइक और अनलाइक डेसिमल्स कैसे देखेंगे हम। अब मैं लाइक की बात करूं तो जैसे कि 15.9, 3.7, 18.8 और 103.4, ये सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों लाइक डेसिमल्स क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये जो सारी जो डेसिमल्स होंगे, ये जो सारे डेसिमल नंबर्स हैं, ये क्या हैं, लाइक डेसिमल्स हैं। लेकिन अगर ये ऐसे होते 15.91, 3.723, 8.4, 103.999, ये क्या है, किसी में तो 3 डिजिट्स हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये सब क्या हुए, ये हुए अनलाइक डेसिमल्स। इसमें से अगर मैं इनको देखूं 3 और 3 वालों को, ये दोनों तो आपस में लाइक डेसिमल्स हुए। तो नंबर ऑफ डेसिमल्स को हमें क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट्स को हमें इक्वल रखना होता है। इधर देखिए, अगर हम इसको हम अनलाइक को लाइक बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं ये अभी हम पढ़ते हैं। कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, कैसे कन्वर्ट करेंगे अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ क्या देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 2 3 है। तो मैं 2.7 को ऐसे लिख सकती हूँ 2.700, इसी तरह 2.350, इसी तरह से लिख सकती हूँ 3.1580, तो ऐसे ही था। तो मैंने तीनों को क्या बना दिया, 3 डिजिट प्लेस पर लेकर आए, डेसिमल प्लेसेस में 3 पर लेकर आ गई। तो ये सब क्या बन गए, लाइक डेसिमल्स बन गए। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अच्छा 0 की वैल्यू या तो हम रिमूव करें डेसिमल में, या हम कितने भी 0 रखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इक्वल होते हैं, वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि किस तरह इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे अगर हम 6/10 की बात करें तो 6/10 क्या होता है, 0.6 होता है, ये 0 हट के पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अगर 6/10 को मैं क्या करूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आएगा, ये आएगा 60/100 आएगा। और 60/100 अगर मैं 2 पॉइंट हटा दूँ, 2 0 हटा दूँ, तो ये क्या आएगा 0.60 आया, ठीक है। अगर मैं इसको 6 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या आया 600/1000। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 3 पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 हटाने के लिए ये 3 बार जंप कराना पड़ेगा, तो फिर क्या आएगा 0.600। तो तीनों की वैल्यू देखिए, हम कहाँ से कर रहे थे, 6/10 से ही स्टार्ट कर रहे थे, और आंसर आ रहा है 0.6, 0.60, 0.600, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि 6/10 सब इक्विवेलेंट है, इनकी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल है।
ठीक है। अब है कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डेसिमल्स। अब ये स्टेप्स हमें पता होने चाहिए कि कंपैरिजन कैसे, कंपैरिजन क्या होता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर एग्जांपल आपको 38 ले लेते हैं, 38.37 दिया हुआ है और 59.73 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम होल नंबर पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर होल नंबर है, जो होल नंबर पार्ट है, यहाँ 38 है, यहाँ 59 है। तो जाहिर सी बात है भाई 59.73 इज़ ग्रेटर देन 38.37 सॉरी 37 नहीं बोलेंगे, 37 बोलेंगे, मैं भी गलत हो गई। तो 38.37 बोलेंगे, याद रखिएगा हमेशा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि भाई हमने इसको कंपेयर कर लिया। दूसरा स्टेप में अगर ऐसा होता है कि भाई ये होल नंबर पार्ट इक्वली दिया है, जैसे 2.75 और दिया हुआ है 2.89, तो यहाँ तो होल नंबर पार्ट इक्वल हो गया। तो हम कहाँ जंप करेंगे, दूसरी हम इस वाले डिजिट को देखेंगे, 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, हमें मालूम है 8 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो हम कहेंगे 2.89 इज़ ग्रेटर देन 2.75। अगर ऐसा होता है कि 13.543 और दिया हुआ है 13.578, तो आप क्या करते हैं, हमारा होल नंबर पार्ट भी इक्वल है, फर्स्ट वाला जो डेसिमल प्लेस है वो भी इक्वल है, तो हम अब थर्ड पर आ जाते हैं। तो थर्ड में क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, मतलब 13.578 इज़ ग्रेटर देन 13.543। ठीक है। तो ये कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हैं। इसी में हमें बहुत सारे नंबर दिए हुए होते हैं, हम ऑर्डर निकाल सकते हैं कि भी सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी हम इजीली कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अब इसको ट्राई करिएगा एक्सरसाइज को, फिर हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को करने के लिए एक फिर इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। तब तक के लिए बाय।